तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। सोच मत के कई वरदान मांगने का इससे उचित समय और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे गायन का चमत्कार देखकर मैं धन्य हुआ। तुम्हारा ये ज्ञान श्री राम की भक्ति का माध्यम बने। महारानी कैकेयी हमारे हृदय में बसी हैं। अब तो हमें उनसे मिलना ही होगा। पिताश्री की चिंता का कारण क्या हो सकता है? मेरे राज्याभिषेक को छोड़कर और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है सीते। कैकेयी, अरे ओ कैकेयी, 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 अरे ओ कैकेयी। क्या हुआ मंत्रा? अरे हुआ क्या, अब तुम्हें अपनी बात कहने का अवसर आ गया है। महाराज तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। और देखो, जो बात मैंने कही थी वही करना। और हाँ, कहीं चूक ना जाना। हाँ? महारानी कैकेयी, कैकेयी, महारानी कैकेयी, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ कैकेयी? किसने दुखी किया है तुमको? बोलो कैकेयी। मुझे आपसे कोई वार्ता नहीं करनी महाराज। आप मुझे मेरी दशा में छोड़ दीजिए और आप अभी यहां से चले जाइए। कैकेयी, ये तुम कैसी अशुभ बातें कर रही हो? पूरे अवध में राम के राज्याभिषेक की घोषणा से लोग हर्षित हैं और तुम यहां इस तरह शोक में डूबी हो। ये कैसी विडंबना है। हमारी ओर देखो कैकेयी।
किसने तुम्हें दुख पहुंचाया है? क्या कष्ट है तुम्हें? बोलो क्या कही, क्या चाहती हो तुम? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए महाराज, कुछ भी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? हमसे कौन सी भूल हो गई? हमारे किस भूल का तुम हमें दंड देना चाहती हो? ऐसे प्रेम का झूठा प्रदर्शन मत कीजिए महाराज। आप मेरा विश्वास खो चुके हैं। मेरी भावनाओं को झूठा कह रही हो तुम? मैं जो भी कह रही हूं सच कह रही हूं महाराज। नहीं कह कही, नहीं। रघुकुल नरेश दशरथ की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तुम हम पर ऐसा लांछन क्यों लगा रही हो? ऐसा लांछन लगाने से तो अच्छा होता कि तुम हमारे प्राण ही ले लेती। आप क्यों प्राण देंगे महाराज? प्राण तो उस भार्या को देने चाहिए जिसके पति को उसे दिए हुए वचन तक याद नहीं है। वचन? अपनी सर्वप्रिय भार्या को दिया हुआ ऐसा कौन सा वचन है जिसे हम भूल गए हैं? बताओ क्या कही, अभी बताओ। ऐसा कौन सा वचन था जिसे हमने पूरा नहीं किया? नहीं महाराज, जिस वचन को स्मरण कराना पड़े उस वचन का महत्व ही क्या है? महत्व है क्या कही? महत्व है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम अपने प्राणों को देकर भी अपने वचन की रक्षा करेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज! नहीं महाराज, नहीं महाराज! संकट मोचन जय हनुमान। स्मरण कीजिए महाराज, एक बार युद्ध भूमि में मैंने आपके प्राण बचाए थे। स्मरण है आपको? शांबर युद्ध में जब शत्रुओं ने आपको घायल कर दिया था, तब वो मैं थी जिसने आपके प्राणों की रक्षा की थी, जिसने आपके घावों पे पट्टी बांधी थी। मैंने अपने रण कौशल से आपके प्राण बचाए थे। स्मरण है आपको? उस समय आपने मुझे 2 वर मांगने को कहा था। हमें स्मरण है, भली भांति स्मरण है। मांगो क्या गई, मांगो। उस उपकार के बदले तुम हमसे कौन सा वरदान मांगना चाहते हो? महाराज, जो वर मुझे आपसे चाहिए वो आप मुझे नहीं दे पाएंगे, कदापि नहीं दे पाएंगे। हम तुम्हें वचन दे चुके हैं क्या कही? नहीं महाराज, मैं आपके माथे पर झूठा वचन देने का कलंक नहीं लगने देना चाहती। क्या कही? 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 तुम हमारा अपमान कर रही हो। हम ये अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। बोलो क्या कही? तुम्हें क्या वचन चाहिए? ठीक है, तो सुनिए। पहले वचन के रूप में
मुझे राम के स्थान पर भरत का राज सिंहासन चाहिए। कैकेयी, और दूसरे वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास। ये तुमने क्या मांग लिया देवी? राम को वनवास भेजकर हम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? इससे अच्छा होता कि तुम हमारे प्राण ही मांग लेती। महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, महाराज, महाराज। संकट मोचन जय हनुमान। अभी ऐसा कुछ मत करना जिससे लगे कि तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ गया। संकट मोचन जय हनुमान। मैं जानती हूं महाराज कि राम के प्रति अत्यधिक मोह ने आपको इतना दुर्बल बना दिया है कि आप ये भी भूल गए हैं कि राम और भरत में कोई भेद नहीं है। हम जानते हैं कैकेयी, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। किंतु हम राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर चुके हैं। संसार भर के राजा महाराजा उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या में पधार रहे हैं। कल से ही राज्याभिषेक का उत्सव आरंभ होने वाला है। ऐसे में हम राम के वनवास की बात कैसे कह सकते हैं? तुम कोई और वर मांग लो, हम ना नहीं करेंगे। मुझे आपसे जो मांगना था मैंने मांग लिया, किंतु आप अपने वचन से पीछे हटकर रघुकुल की परंपरा को कलंकित ना करें। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आप अपनी ही दृष्टि में गिर जाएं। राम को वनवास देकर हम अपनी ही दृष्टि में गिर जाएंगे। राम का वनवास रघुकुल की परंपरा का अपमान होगा, प्रजा में विद्रोह हो जाएगा, दूसरे राजा महाराजा हमारी हंसी उड़ाएंगे। पुनः तुम एक बार फिर सोच लो। महाराज, एक बार नहीं, मैंने 100 बार सोच लिया है और मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा है सब सोच समझ के मांगा है। पुनः मेरे विचार परिवर्तनशील नहीं है। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कैकेयी? क्या तुम राम को अपना पुत्र नहीं मानते? क्या राम तुम्हें अपनी माता नहीं कहता? क्या राम भरत को अपना भाई नहीं मानता? महाराज, मुझे सच कहने के लिए विवश ना करें। मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहती हूं, किंतु मैं इतना कहना चाहती हूं
कि आपके प्रेम का सच मैं जान चुकी हूं। मेरी आंखें खुल गई हैं। कौन सा सच? कौन सा आवरण? वही सच जो मेरे पुत्र भरत की अनुपस्थिति में होने जा रहा था। वही सच जो... बस कैकई बस। अब हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। ईश्वर से अब हमारी यही प्रार्थना है कि राम के वनवास जाने से पूर्व ही वो मेरे प्राण ले ले। मेरे ज्येष्ठ पुत्र के वनवास जाने से पूर्व ही मेरे प्राण ले ले। बस मेरी यही कामना शेष है। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। संकट मोचन जय हनुमान। हे महादेव, हे देवाधिदेव, हमें इस संकट से उबारिए। हमारे इस संकट को दूर कीजिए प्रभु। हे प्रभु, क्या आपको इस वृद्ध दशरथ पर तनिक भी दया नहीं आ रही? जीवन में हमने अपने आप को इतना विवश कभी नहीं पाया। क्या हमारी भार्या के हाथों ही हमारी मृत्यु होगी? आप ही बताइए, आप ही बताइए महादेव। कहिए महादेव, हम राम से कैसे कहें कि आज उनका नहीं भरत का राज्याभिषेक होगा? कैसे कहें कि एक मां के हाथों ही उनके अधिकारों को छीना जा रहा है? हमें इतना विवश क्यों कर दिया महादेव? क्यों क्यों महादेव? महाराज, महाराज, आप यहाँ? राज्याभिषेक के मंडप पे सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहां पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बस आपकी प्रतीक्षा हो रही है और आप यहाँ? हम महादेव से कुछ मांगने चले आए थे। क्या मांगने आए थे महाराज? यही कि कहीं राम के राज्याभिषेक में कोई संकट ना आ जाए, कोई विघ्न न पैदा हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? अब तो पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बस कुछ ही क्षण में। कौशल्या, इस समय राम कहाँ हैं? मंडप पे जाने के पूर्व उनकी आरती उतारी जा रही है। महाराज ने तुम्हारी एक नहीं सुनी। झूठ कहूं तो मेरी जीवा कटे, पाप लगे मुझे।
अभिषेक की सारी तैयारियां होने लगी हैं। हाँ। मंत्रा, तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन महाराज ने मुझे कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो ध्यान से सुनो। राजा दशरथ अभी तक मंडप में नहीं आए हैं और ना ही राम से मिले हैं। हो सकता है कि अभिषेक से पहले भरत के राज्याभिषेक की घोषणा कर दे। हाँ, ये तो है।